ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है जी इटली के शहर रोम यानी कि कैपिटल में कमोडेशन चार्जेस कितने का आ जाते हैं मंथली अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो। सबसे पहले ये बातें निशीन कर लें, हर रीजन की कमोडेशन चार्जेस डिफरेंट हैं और चूँकि रोम इटली का कैपिटल है तो यहाँ पर कमोडेशन चार्जेस बाकी सिटीज़ की निस्बतन ज़्यादा हाई हैं। लेकिन रोम के अंदर भी अगर आप सिटी सेंटर में रहते हैं या फिर किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन के करीब रहते हैं तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर क्लोजियम है, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके अलावा वेटिकानो है या ट्रेवी फाउंटेन है, इस तरह के एरियाज़ में या सिटी सेंटर में सैन जुआनी, वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आपके चार्जेस ऑब्वियस सी बात है हाई होंगे। लेकिन अगर आप सेंटर से थोड़ा हट के यानी कि 8-10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं तो कंपैरेटिवली चार्जेस लो हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी हाई टू लो कमोडेशन चार्जेस के हवाले से। सबसे ज़्यादा महंगी जो कमोडेशन है वो सिंगल रूम स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसमें अगर आप एज आ सिंगल स्टूडेंट रहते हैं और आपको सिंगल रूम मिल जाता है और वाशरूम मिल जाता है, सिंगल यूज़ में किचन मिल जाता है, उसको आपको कोई शेयरिंग नहीं करनी होती, तो वो आपको 700 से 1500 यूरो की रेंज में मिल जाता है मंथली रेंट में। उसके बाद आ जाता है इसमें आपको बाकी बिजली गैस पानी के बिल्स अलहदा देने होते हैं। उससे कम अगर आप चाहते हैं तो आप सिंगल रूम ले सकते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट में, जिसमें 2 कमरे होंगे मिसाल के तौर पर एक अपार्टमेंट में, और उसमें आपके पास एक कमरे में आप रहेंगे, दूसरे कमरे में कोई और होगा, और आप किचन और बाथरूम जो है वो शेयर कर लेंगे। और इसके आपको चार्जेस तकरीबन नॉर्मली 400-450 यूरो की रेंज में आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें बिजली पानी और गैस के बिल कम आएंगे क्योंकि 2 लोगों में वो स्प्लिट हो जाते हैं। कंडोमिनियम फ़ीस होती है वो भी 40-50 यूरो, वो भी 2 लोगों में स्प्लिट हो जाएगी, तो ये आपको बेसिकली 500-550 की रेंज में मिल जाएगा। इसके अलावा इटली की 2 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1, यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2, वो रोम के अंदर हैं, तो वो उनका जो कनेक्शन है वो कैंपस एक्स के साथ भी है। तो आप अगर कैंपस एक्स की वेबसाइट पर जाएँ तो आपको सिंगल रूम 615 यूरो की रेंज में तकरीबन मिल जाता है, जिसमें आपके सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन आपका उसमें वो इंक्लूड नहीं होता, क्या उसे कहते हैं, एयर कंडीशनिंग चार्जेस, वो आपको अलग से पे करने पड़ते हैं, वो मेंशन भी होगा वेबसाइट में। और इसके अलावा अगर आप इससे भी सस्ती अकोमोडेशन चाहते हैं फिर आप सिंगल बेड स्पेस ले लें शेयर्ड अपार्टमेंट में। उसमें आप एक कमरे में 2 बेड होंगे, आपको तकरीबन 250 यूरो देने पड़ेंगे और आप बेड स्पेस में रह सकते हैं, तो आपके अकोमोडेशन चार्जेस और कम हो जाएंगे। तो ये आप पे है, आपका बजट कितना है और उसमें आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और साथ काम नहीं करना तो आप किसी भी साइड पे चले जाएं। यहाँ पर ट्रैवलिंग का इतना इशू नहीं है आपको, हर एरिया से जो अगर लोकल ट्रांसपोर्ट है या मेट्रो है, 3 मेट्रोज़ हैं यहाँ पर, मेट्रो ए, मेट्रो बी, मेट्रो सी, और उसके अलावा बसेज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगी, ईज़िली आप मूव कर सकते हैं। तो ये अब आप पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर सिटी सेंटर के करीब रहेंगे, वहाँ पर काम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो आपको वहाँ पर काम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन उस हवाले से अकोमोडेशन चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। लोग यहाँ पर एक कमरे में 2 स्टूडेंट रह लेते हैं, नॉर्मली 3 भी रहते हैं, फिर उसमें आपका बिल और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ये आप पे है कि आपकी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर वीडियो करते हैं जी एंड। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।